पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी, ये जो है ये आपके रेफरेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेवल की जरूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कैसे नहीं फर्क पड़ता वो देखते हैं। सपोज ये m मास की बॉडी है, ये यहां से यहां पर चली गई और ये है h1, ये जो हाइट है बेटा ये है h1 हाइट। कहां से कहां गई, यहां से यहां गई m मास की बॉडी, ठीक है। तो और इसे हम ले लिया रेफरेंस लेवल 1 ले लिया। तो हम पहले रेफरेंस लेवल 1 लेके कैलकुलेशन करते हैं। व्हाट वी आर फाइंडिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इनिशियल, I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। यहां पर कितनी है, इज इक्वल टू हो गई mgh माइनस 0 इज इक्वल टू mgh हो गई। यहां पर फाइनल कितनी है mgh1 ले लेते हैं। यहां पर कितनी है 0 है, रेफरेंस लेवल तो वही रहेगा, रेफरेंस लेवल बीच में चेंज नहीं कर देना। तो पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल। अब हमने क्या किया, हमने रेफरेंस लेवल ये ले लिया। अब मैंने कहा भाई वो नहीं ले रहे, हम इससे कैलकुलेट करते हैं। और सपोज ये जो है ये H2 है, ठीक है। इवेंट वही है। इवेंट क्या है, इवेंट है कि ये बॉडी यहां से यहां जा रही है, बॉडी यहां से यहां जा रही है। सिर्फ हमने क्या किया, रेफरेंस लेवल को अब यहां से यहां चेंज कर दिया है। और हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये बॉडी यहां से यहां जाती है तो चेंज ऑफ पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, चाहे ये रेफरेंस लेवल ले लो चाहे ये रेफरेंस लेवल ले लो। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर रेफरेंस लेवल की चॉइस का फर्क नहीं पड़ता है, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। पहले में अभी हमने रेफरेंस लेवल ये लिया, जब रेफरेंस लेवल ये लिया, बॉडी कहां से गई है, यहां से यहां बॉडी को कंसीडर किया जाने का, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। अब हमने रेफरेंस लेवल ये लिया है, बॉडी अभी भी यहां से यहां जा रही है, ये मत बोला कि यहां से भेजना है, बॉडी यहीं से यहीं जा रही है, बॉडी वही है, यहां से यहां जा रही है और हम इसकी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, लेकिन हमने रेफरेंस लेवल को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। तो अब जब रेफरेंस लेवल 2 ले रहे हो तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, P फाइनल। P फाइनल कितना हुआ, दैट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू mg, रेफरेंस लेवल ये, टोटल हाइट कितना हो गया h1 प्लस h2, mg h1 प्लस h2। यहां की पोटेंशियल एनर्जी, इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जब वो यहां पहुंच चुका है तो माइनस पोटेंशियल इनिशियल यहां पर कितनी है mg, रेफरेंस लेवल ये है, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दिस लेवल mg h2। तो ये कितना हो गया mg h1 प्लस mg h2 माइनस mg h2, mg h2 और mg h2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया mg h1 आ गया, mg h1 आ गया, ठीक है। सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग mg h1। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेना है, तो वो चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है। आप कोई भी रेफरेंस लेवल ले लो, ठीक है। तो चेंज जो है, चेंज उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बोले पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट बताओ, तो उसके लिए आपको रेफरेंस लेवल लेना पड़ेगा। अब जब रेफरेंस लेवल चूज करोगे, अगर वो बॉडी से नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। जिस लेवल पे बॉडी, अगर वही आपने लेवल ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। अगर रेफरेंस लेवल से ऊपर ले लिया तो H नेगेटिव हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकती है। सिमिलरली जो हमारी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है। तो ये भी डिपेंडिंग अपॉन दिस कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। एनर्जी का ध्यान रखना, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब अगर आप याद करो, जब हमने लॉज ऑफ मोशन किया तो उसमें फोर्सेस के साथ हम डील करते हैं, फिर फोर्सेस के कंपोनेंट्स लेते हैं कि वो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फिर जब कंपोनेंट्स लेते हैं, फिर v इज इक्वल टू u प्लस at और f इज इक्वल टू ma वगैरह इक्वेशंस लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनर्जी में जो है, एनर्जी में हम स्केलर वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल। तो पहले हमने कहा मैकेनिकल एनर्जी जो हो गई वो हो गई प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा mgh कर दिया और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर कर दी।
ये चाहे h पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो जाए, लेकिन हाफ कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पॉजिटिव ही है, और v पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी ले लो, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो बॉडी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, ये कहता है कि एक सिस्टम एक बॉडी भी हो सकती है, कलेक्शन ऑफ बॉडीज भी हो सकती है। सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है जब तक डिसिपेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो ठीक है, जो उससे एनर्जी निकाल रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकता है, दैट इज कांस्टेंट जब तक उसमें डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है। तो अब इसको कैसे समझें? इसको समझने के लिए हम एक बिल्कुल सिंपल सा केस लेते हैं। यहां पर एक एम मास की बॉडी है, इसे अर्थ के सरफेस के ऊपर हमने यहां से ड्रॉप कर दिया, और यहां पे जो आएगा जब यह यहां पे स्ट्राइक करेगी तब वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। जब ग्राउंड को ये स्ट्राइक करेगी, जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो ये नहीं बोलना कि वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, ये टकराने के बाद में हो जाएगी वेलोसिटी। जब हम बोलते हैं वेलोसिटी निकालनी है तो इट इज एट द जस्ट व्हेन इट इज गोइंग टू स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है, वो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो हमने यहां की वेलोसिटी निकालनी है। अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो आपको पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as डायरेक्टली लगा सकते हो। v यहां निकालना है, u यहां पर जीरो है, इज इक्वल टू a g s इज h, तो v इज इक्वल टू √2gh काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस लगा के हमने सॉल्व कर दिए, ठीक। अब हम इसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल से पता करते हैं। जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे तो हमने कहा ये ए पोजीशन ले लेते हैं इसकी, और ये बी पोजीशन ले लेते हैं, और इस वाले लेवल को रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्या ले लिया? रेफरेंस लेवल ले लिया। तो अब हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी पोजीशन, किसकी? बॉडी की, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी एट ए पोजीशन ऑफ द बॉडी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन ए is equal to potential of the body at position B plus kinetic of the body at position B। तो इसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहां पर? इसकी है mgh, रेफरेंस लेवल ये लिया हुआ है तो इससे हाइट लेंगे तो mgh आ गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो है ए पर। क्यों? क्योंकि ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जीरो होगी। इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, यहां पर कितनी है? बी है, पॉइंट मास है, mgh, हाइट कितनी हो गई? जीरो हो गई, जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, एम और एम कैंसिल हो गया, 2 इधर चला गया, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर आ गया, v इज इक्वल टू √2gh आ गया। वी गेट द सेम आंसर। तो अभी जो हमने इसे सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, कि जब ये बॉडी यहां से यहां h1 हाइट से आती है या h से नीचे आती है तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी स्ट्राइक करने से जस्ट पहले। तो हमने इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, वो इक्वेशन यूज करते हुए हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली। उसके बाद में हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल लगाया। तो हमने कहा यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इस पोजीशन पर बॉडी की, और इस पोजीशन पर बॉडी के मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी, और उसको यूज करते हुए हमने यहाँ पर इसकी वेलोसिटी निकाल ली स्ट्राइक करने से जस्ट पहले। इसमें जो हमने किया था, इसमें हमने एक रेफरेंस लेवल, ये वाला रेफरेंस लेवल यूज कर लिया था, तो हमने उससे सॉल्व कर लिया था। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जो कि मेथड मोर लेस दैट इज सेम थिंग। उसमें जो क्या करते हैं, दैट इज चेंज इन एनर्जी बात करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। अच्छा, इसमें जो है जब कंजर्वेशन ऑफ हम मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं तो बॉडीज कुछ मूव करेंगी, किसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, कम होगी, किसी की हाइट बढ़ेगी, किसी की कम होगी, तो इनमें पोटेंशियल जो काइनेटिक में कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, कुछ जो वैल्यूज हैं कम होंगी और कुछ बढ़ जाएंगी। कुछ वैल्यूज एनर्जी के टर्म्स हैं, इसमें कुछ कम हो जाएंगी, कुछ की वैल्यू बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे कि ओवरऑल चेंज जीरो हुआ है, तो लॉसेस इज इक्वल टू गेन्स हो जाएंगे। दैट इज कुछ में जो लॉस हुआ है, लॉसेस इज इक्वल टू गेन्स हो जाएंगे।
अच्छा, अब इसका क्या मतलब क्या है? इसका मतलब हम इससे समझने की, इस सिंपल केस से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक सिंगल ब्लॉक है, वो यहां से नीचे आ रहा है और किस वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करेगा, ये हमने वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। और हम इसे चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस केस में हम रेफरेंस लेवल एब्सोल्यूट नहीं लेंगे। अभी हमने जो पिछला केस लिया था उसमें हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, एमजीएच वगैरह किया था, तो हमें रेफरेंस लेवल की जरूरत पड़ी थी, जो हमने शुरू में कहा था। लेकिन हमने किया था कि जब चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वगैरह बात करते हैं तो हमें रेफरेंस लेवल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है, वो सेम आता है, जो मर्जी रेफरेंस लेवल ले लो, तो हम उस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो हम कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की भी हम बात करेंगे, और लॉसेस इक्वल टू गेन्स की बात कर लेंगे, क्योंकि बाहर से तो कुछ चेंज, बाहर से तो कुछ आया नहीं, हमने सिस्टम में कुछ ऐड नहीं किया, कोई एनर्जी ना ही निकाली है, तो कुछ एनर्जीज का लॉस हुआ होगा, कुछ का गेन हुआ होगा, ठीक। अच्छा, इसमें ये नहीं करना, जनरली स्टूडेंट्स यूज करते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जनरली स्टूडेंट्स ये यूज करते हैं। ये जो है, जब 11th क्लास के आप सीबीएसई के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट 99% केसेस में ऐसा ही होता है, क्योंकि वो सिंगल ब्लॉक सिस्टम होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो एप्लीकेबल है ये सिर्फ सिंगल ब्लॉक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल इन दिस फॉर्म, दैट इज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को गेन इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, कि एक का लॉस हुआ दूसरे में गेन हो गया, वो सिर्फ सिंगल ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है। अगर ये मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम्स हैं तो ये आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में कि लॉस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। अभी वो कैसे करते हैं इसको पहले हम इस सिंपल क्वेश्चन से समझते हैं। ये बॉडी है, यहां से यहां पर आई, तो ये एक सिंगल ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक है, तो कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म हो सकती है और एक काइनेटिक एनर्जी की टर्म हो सकती है मैकेनिकल एनर्जी के लिए। अगर हम इसकी मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, इसका मतलब इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म की बात कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी की टर्म की बात कर रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलके कांस्टेंट है, सिंगल ब्लॉक सिस्टम है। अगर ये मिलके कांस्टेंट है तो किसी में गेन हुआ होगा तो दूसरी में लॉस होगा, एक में गेन होगा तो दूसरे में लॉस होगा। अच्छा, इन क्वेश्चंस में हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल रहता है कंजर्वेशन ऑफ, जब मैकेनिकल एनर्जी हम बात करते हैं और लॉसेज इज इक्वल टू गेन्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें कुछ टर्म्स में लॉस होगा, कुछ में गेन होगा, क्योंकि बाहर सिस्टम के बाहर जो हमने कंसिडर किया है, बाहर से ना हमने कोई एनर्जी इनपुट हुआ है, ना कोई बाहर गई एनर्जी गई है मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल सिस्टम इज कंजर्व, दैट इज कांस्टेंट है, ठीक है। तो कुछ टर्म में लॉस होगा, कुछ में गेन होगा, तो लॉसेज इक्वल टू गेन्स ही होने चाहिए, तभी तो वो टोटल चीज कांस्टेंट रहेगी। अब इसको जो है इस फॉर्मेट में इस तरीके को कैसे यूज करना है, उसके लिए हम सिंपल एग्जांपल ये ले लेते हैं। ये ब्लॉक है, ये यहां से यहां गया है, तो जब ये यहां से ड्रॉप कर दें, किस वेलोसिटी यहां टकराएगा, तो हमने एक लॉस का टर्म ले लिया, एक गेन का टर्म ले लिया, और बाद में लॉसेज इक्वल टू गेन्स कर देंगे। तो ये सिंगल ब्लॉक सिस्टम है, इसके पास एक टर्म पोटेंशियल एनर्जी की, एक टर्म काइनेटिक एनर्जी की। जब ये ब्लॉक ये यहां से यहां गया है तो इसने हाइट को लूज किया है, हाइट को जब लूज किया है तो एमजीएच का लॉस हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है। तो पोटेंशियल का लॉस कितना हुआ है, एमजीएच लॉस हुआ है। यहां पर वेलोसिटी जीरो है, यहां पे टकराते हुए इसकी वेलोसिटी v हो गई है, तो वेलोसिटी जीरो से v बढ़ी है, तो काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ है। अगर वेलोसिटी या स्पीड का गेन हुआ तो काइनेटिक का गेन हुआ है। तो गेन कितना हुआ है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, यही गेन हुआ, ठीक है। तो गेन कितना हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर हुआ। अब लॉसेज इक्वल टू गेन्स कर रहे हैं, तो mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, m और m कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh आ गया, सेम आंसर आ गया, हर तरह से सेम आ गया। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर लॉस हो रहा है तो काइनेटिक का गेन हो रहा है, और मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम्स में भी लगा देते हैं। जो एक सिंपलिस्टिक मैनर है समझने का, अगर कोई बोलता है पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप ये देख लो हाइट उसकी बढ़ रही है, कम हो रही है, किसी भी लेवल से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर हाइट बढ़ रही है तो h बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अगर हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो आप बोल दो काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है, अगर स्पीड कम हो रही है तो काइनेटिक का लॉस हो रहा है। इस चीज को याद रखो, अगर ये चीज समझ गए तो आपको लॉस और गेन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हर एक बॉडी की दो टर्म्स हैं। अगर एक ब्लॉक है उसके एक, हम जब मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो एक ब्लॉक के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो ऐसे हर एक ब्लॉक के पास में दो दो टर्म्स हैं। हर एक ब्लॉक के लिए एक पोटेंशियल टर्म है, एक काइनेटिक टर्म है। इंडिविजुअली एक एक ब्लॉक के ऊपर जाते जाओ और देखते रहो कि पोटेंशियल बढ़ रही है, कम हो रही है, काइनेटिक बढ़ रही है, कम हो रही है। अगर बढ़ रही है कोई चीज तो उसे गेन्स में डाल दो, जो लॉस कम हो रही है उसे लॉसेस में डाल दो, और फाइनली टोटल लॉसेस को टोटल गेन्स के बराबर कर दो और क्वेश्चन हो गया। इट्स सो सिंपल।